सब गया है 10 पिन 5 PM। बहुत बहुत धन्यवाद। कहते हैं खाली दिमाग शैतान का घर। मीडिया में अपने आप को बहुत बड़ा नेता साबित करने की जो इच्छा थी नरेंद्र दामोदर दास मोदी की, वो आज इसकी पूरी होने वाली है इतिहास में। और ये इतना बड़ा नेता साबित होने वाला है कि जहां जाएगा वहां पिटेगा। ऑल ओवर वर्ल्ड में जितनी इंडियन एम्बेसी है, सारे इंडियन एम्बेसडर पिटेंगे। पिटना समझ, पिटेंगे बाकायदा। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर पिटेगी पूरी, फाइनेंस मिनिस्ट्री पिटेगी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का गवर्नर पिटेगा, भारत के सारे नेशनलाइज एंड प्राइवेट बैंक वाले पिटेंगे, भारत के सारे बिजनेसमैन पिटेंगे, सारे न्यूज चैनल वाले पिटेंगे। ठीक है, हालांकि मैं तो बच जाऊंगा क्योंकि आई एम ए विजिल ब्लोअर और मैंने इस बात को पॉइंट आउट किया है कि भारत में नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने दूसरा सबसे बड़ा ब्लंडर कर दिया है। आफ्टर कॉलिंग इंडियन रुपीज एज ए ग्लोबल करेंसी, ठीक है, ये पीएमओ इंडिया, भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी का सबसे बड़ा ब्लंडर है। ये करेंसी जब्त हो गई है अब भारत सरकार की, और जब तक ये साबित नहीं करते कि ये इंडियन करेंसी यूएस डॉलर से ज्यादा स्ट्रांग है, वैल्यूएबल है, तब तक इंडियन करेंसी छूटने नहीं वाली है। और यूएस गवर्नमेंट इनको तबीयत से रगड़ेगी। शायद आप लोग जानते नहीं हो, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड वाले कह रहे यार पढ़ा लिखा होगा। अब यहां एक बंदे का नाम लेता हूं मैं, बहुत चौड़ा होता है। क्यों मुकेश? पढ़ा लिखा है, बचा लियो। नहीं बख्शता यूएस। वजह बताता हूं। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की करेंसी के पीछे इस वीडियो के 2.5 करोड़ रुपए हैं। कोई भी अगर ऐसे अपनी थीसिस लेगा तो वर्ल्ड में 2.5 करोड़ रुपए इंडियन रुपीस ले लूंगा। वैसे तो मेरा गेम यूएस डॉलर में है, 2.5 करोड़ यूएस डॉलर। यह रहस्य बताने के लिए कि क्या वजह है कि इंडियन रुपीस ग्लोबल करेंसी नहीं बन सकता, और क्या वजह है कि यूएस डॉलर ग्लोबल करेंसी है। इसके पीछे एक बहुत बड़े वैज्ञानिक का हाथ है यूएस डॉलर के पीछे, और वो हैं सर थॉमस एडिसन, जिन्होंने बल्ब का आविष्कार किया। अगर यूएस करेंसी गिरती है या उस पर हमला होता है तो ये थॉमस एडिसन के आविष्कार बल्ब पे हमला होगा और पूरे विश्व में अंधेरा छा जाएगा। आप हो गए कोई बहुत बड़े वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में बैठ के बोलने वाले, हो गए आप फाइनेंशियल एक्सप्रेस, बिजनेस स्टैंडर्ड, या धीरू भाई अंबानी या रतन टाटा के पीएसओ और पीएस, ठीक है, फाइनेंशियल एडवाइजर हो गए आप, कोई कैशियर बहुत बड़े हो गए आप, सीपीडब्ल्यूडी। तो एक बार जरा इस हितेश मंडल की सुन लो। अमेरिका की करेंसी के पीछे, जी हां, थॉमस एडिसन का आविष्कार छुपा हुआ है। इसलिए यूएस करेंसी कभी गिरती नहीं है। चाहे बल्ब रोशनी करने का आविष्कार एलईडी के रूप में आए, चाहे कांच के बल्ब के रूप में आए, चाहे हेलोजन के रूप में आए, चाहे ट्यूबलाइट के रूप में आए, यूएस डॉलर की पावर ही माना जाता है। यदि भारत सरकार के पास थॉमस एडिसन के इस आविष्कार का तोड़ हो
तो ही ग्लोबल करेंसी बोलना। यकीन जान कि मेरे अंगूठे पे ये जो 4 अक्षर है ना, ये भी नहीं तोड़ सकता उसको। नहीं नहीं, वैल्यू में नहीं, इंपॉर्टेंस में। भाई मेरे बोला डीएनए से क्या रोशनी होगी? उसने ह्यूमन नीड्स में मनुष्य के लिए जो सबसे जरूरी आविष्कारों में माना गया है वो, जी हां, रोशनी करने वाला बल्ब है, जो हर घर में, हर गली में, हर जहाज में, हर लगभग जगहों पे है। शायद यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में जो सिक्योरिटी एडवाइजर है उनको भी ये बात ना पता हो। तो भाई साहब 2.5 करोड़ यूएस डॉलर है इस वीडियो को। नहीं देखो, कोई बात नहीं, अगर एज ए थीसिस या डिस्कशन में लाते हो कहीं भी। तो मेरे से नेशनल सिक्योरिटी गार्ड ने कहा अभी कि आपकी एडवाइस की जरूरत है। एडवाइस? अब कितनी मार खाने वाले हो तुम्हें पता भी है। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने इंडियन रुपीस जब्त कर लिया है, साबित कर। और इतना मारेंगे ना वो तुम्हारे प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट को। और फर्स्ट न्यूज में बैठी पलकी शर्मा उपाध्याय पूरी फर्स्ट न्यूज की ऐसी मार दे डेल्टा फोर्स वाले। नाउ इट्स अ वॉर बिटवीन यूएस डॉलर वर्सेस इंडियन रुपीज। और नहीं तो भगवान जाने कब तक वो तुम्हारी तोड़ने वाले हैं। और इतनी मार मारेंगे ना, इतनी मार मारेंगे ना मोदी को, मतलब पोडियम मिल गया जो मर्जी बोले जा रहा है, जो मर्जी। मतलब एक न्यूज बना दिया, मोदी ये है, मोदी वो है, अब उसने ये कर दिया, अब उसने वो कर दिया। मिशन मून की मार भूल गए हैं? डीआरडीओ और इसरो बंद करके ले गए नासा वाले। ये भी तो बता, जो झूठा प्रपंच रचा मिशन मून का, डीआरडीओ और इसरो बंद कर दिया था उन्होंने। मेरा क्या बात कर रहा है? चांद पे हम पहले पहुंच गए, हम जाने ही नहीं देते किसी को, हम जाने ही नहीं देते हैं। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका यूएस में, जी हां, यूएस में बैठ के पूरी धरती चलाता है। ऐसे ही नहीं है दादागिरी इनकी, कुछ ज्यादा ही बोल गया ये। भाई साहब कोई आविष्कार काम नहीं आने वाला। बहुत पहले ही पूरे विश्व के बड़े बड़े बुद्धिजीवियों ने इस बात को संज्ञान कर दिया था कि यस, जब यूएस गवर्नमेंट ने यूएस डॉलर पावर को थॉमस एडिसन के आविष्कार को मान लिया। समझ में आई? रोशनी का आविष्कार, यस भाई साहब, बिजली उससे पहले से ही थी। जुगनू बायोलॉजिकल पेटेंट के बाद ह्यूमन पेटेंट, क्योंकि करेंसी ह्यूमन है। जी हां, अब आपको यह भी नहीं पता होगा कि यूएस के पास जितने आविष्कारक हैं, वो तो इजराइल ने कहा कि बेंजामिन नेतन्याहू, ओ सॉरी क्या कहते हैं, बेंजामिन फ्रैंकलिन जो हैं वो जूइश हैं, वो अलग बात है। हर बड़े साइंटिस्ट जो होता है वो हर धर्म की प्रैक्टिस करता है, पर नागरिक तो वो अमेरिका के थे। नागरिक तो वो अमेरिका के थे। पता है कितनी मार पड़ने वाली है इंडियन आर्मी को? मरियम नवाज शरीफ ने एक बार पाकिस्तानी रुपए को ग्लोबल करेंसी बोल दिया। डोनाल्ड ट्रंप साहब पहुंच गए इमरान खान के पास, इमरान खान ने भी ग्लोबल करेंसी बोल दिया पाकिस्तानी रुपीस को। डोनाल्ड ट्रंप साहब पहुंच गए रिकवरी के लिए। पैसा कहां है मेरा? भाई यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के डॉलर का वर्चस्व है यार, पढ़ जाए, पढ़ गया भाई। आसानी से चाइना ने भी कह दिया, साबित कर। भाई नहीं टूटता ये। तू तो आज पैदा हुआ है ना यार, तू तो आज पैदा हुआ है। थॉमस एडिसन का बल्ब का आविष्कार कब का है?
हम तो डिस्कस भी नहीं करते, छोड़ो, इस बहस में पढ़ना ही नहीं है, इस बहस में पढ़ना ही नहीं है। मैंने स्टार्टिंग में इसीलिए जब आर्मी बनाने की सोची तो मैंने यूएस गवर्नमेंट के साथ मिलकर काम करना शुरू किया, मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई, झगड़े नहीं है। पूरे विश्व में 99% लोगों से झगड़ा मंजूर है, यूएस गवर्नमेंट से झगड़ा नहीं है मेरा, मैं करता ही नहीं। इसीलिए भैया डेल्टा फोर्स से ट्रेनिंग ठीक है भाई, क्यों कोई अपना बना बनाया घर तोड़े भाई, मैं बेवकूफ नहीं हूं, समझ में आई। हमें तो पहले ही पता था कि थॉमस एडिसन के इस आविष्कार का तोड़ नहीं है। अब समझ गए। तो ये जो बैठ करके बड़ी बड़ी बातें और जो पेंट करे था मोदी को, अब इसे बनाएंगे वो बढ़िया वाला ग्लोबल लीडर ना, ग्लोबल क्रिमिनल। जी हाँ, ग्लोबल टेररिस्ट है नरेंद्र दामोदर दास मोदी, मैं कह रहा हूं अपनी इस वीडियो में, ग्लोबल टेररिस्ट है ये, ठीक है। हर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से इसके लिंक हैं, बिल्कुल हैं। क्यों इंडियन आर्मी कम पड़ गई जो तुम्हें युद्ध में आतंकवादी संगठनों की जरूरत पड़ रही है? क्या इंडियन आर्मी के बस की नहीं है? ये तो रहस्य कोई जानता ही नहीं था, मैं बता रहा हूं डॉलर के पीछे की कहानी क्या है। थॉमस एडिसन का आविष्कार है बल्ब, बल्ब रोशनी करने वाला, समझे, बल्ब। हाँ, चाहे किसी भी तरह से हो, थॉमस एडिसन, बहुत मार पड़ने वाली है बेटा। जी हां, नरेंद्र दामोदर दास मोदी पीएमओ इंडिया और भारतीय जनता पार्टी का ये सेकंड ब्लंडर है आफ्टर डिमोनेटाइजेशन, समझे। और तुम सबको तुम्हारी बढ़िया औकात बताएंगे वो, मैं कह रहा हूं ना सर, ऑल ओवर वर्ल्ड में इंडियन एम्बेसी जब्त है, जब्त, इंडियन एयरलाइन जब्त हो जाएगी, साबित कर। और पेनल्टी इतनी भयंकर है ना, मेरे ख्याल से डॉलर जो है ना, इंडियन रुपीस जो है वो 150 के पार करके बैठ जाएंगे। 152 पे रुक गया जो मेरी कैलकुलेशन कह रही है, अब कर दे धीरे धीरे 152 पे। इसी वजह से पाकिस्तान में महंगाई बढ़ी थी, समझ में आ गई। खैर मुझे तो कोई चिंता नहीं, मैं तो आज एक ग्रीन कार्ड और मिल गया यूएस गवर्नमेंट की तरफ से, मैं पढ़ती ना जेआर सिक्योरिटीज पहले बोलता था, मैं कहा झगड़े में मत पड़ जियो डॉलर के, मैं बिल्कुल मत पड़ियो, वो छोड़ दे एकदम। मैं कहा हमारा काम सिर्फ बिजनेस करना है, जो वर्ल्ड में सिस्टम बना हुआ है उसमें बिजनेस कर रहे हैं हम, हमारा कोई दूसरा काम ही नहीं है। मैं तो डॉलर और रुपीस का चक्कर में पड़ा ही नहीं, मैंने कहा भाई मैं तो गोल्ड में पे कर दूंगा, मेरा झगड़ा हुआ ही नहीं। यूएस ने कहा ये भी सही है, गोल्ड एक्सेप्टेड। मैं डॉलर और रुपीस का चक्कर में पड़ ही नहीं रहा, क्योंकि ओनरशिप जो है डॉलर की वो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की है, मैं पढ़ता ही नहीं, चाहे मेरे पास कितना ही पैसा हो मैं नहीं पढ़ता भाई, बहस में ही नहीं पढ़ना मुझे, उठ के चल देते, हमें पढ़ना ही नहीं बहस में भाई, हमसे तो गोल्ड ले ले, हमें तो ये सामान चाहिए, बात खत्म। गोल्ड में पेमेंट चलती है, वहां अगर मैंने 1 मिलियन यूएस डॉलर लिखा है ना, तो उसकी वैल्यू का गोल्ड दे देते हम। आप समझो आज भी अमान इसीलिए कोई टच नहीं करता है या कानी नेटवर्क को, क्योंकि स्टार्टिंग लोन इसमें गोल्ड से देता हूं मैं, और हितेश रेवन में। भाई आप समझो आप किस करेंसी में इसको कन्वर्ट करा रहे हो, इसीलिए अमान से छेड़छाड़ नहीं हो सकती है वर्ल्ड में कहीं पे भी। ईबिक्स के अंदर भी जो पैसा ला रहा हूं ना, अब ईबिक्स करेंसी जानते हो क्या है? यूएस डॉलर है अंदर,
आप कोई भी करेंसी लाओ, वो यूएस डॉलर में कन्वर्ट मार देते हैं। और मैंने जो फाइनेंस किया, जो कंपनियां परचेज करी है, इसीलिए मेरे द्वारा खरीदी गई किसी भी कंपनी को चैलेंज नहीं किया जा सकता है। कोई देश चैलेंज नहीं कर सकता, क्योंकि पेमेंट गोल्ड में है। जैसे दिल्ली जल बोर्ड, जी हां, 29.22 टन्स ऑफ गोल्ड, 26 कैरेट, कोई इंडियन रुपीज नहीं। इंडियन गवर्नमेंट कहां चैलेंज कर देगी मुझे? गवर्नमेंट तब चैलेंज करेगी जब उनकी करेंसी यूज कर रहा हूं मैं, इसलिए मेरी कंपनियां नहीं रुकती कोई भी। जी हां, हम तो सिर्फ आपकी ईज के लिए, ठीक है, यूएस डॉलर या इंडियन रुपीस बोल देते हैं, वरना यहां तो गोल्ड में पेमेंट है। मैं नहीं करता करेंसी में पेमेंट। किसने कह दिया अमान का लोन आपको रुपीस डॉलर में मिलता है? नहीं सर, गोल्ड में है। 26 कैरेट गोल्ड, सॉरी 24 कैरेट गोल्ड में मिलता है, और पेमेंट 26 कैरेट में करते हैं हम। गोल्ड बार। तो भाई अब तुम भुगतो भाई, रिलायंस हो चाहे कोई हो, ये सब पिटेंगे, सारे बिजनेसमैन पिटेंगे, सब जब्त है कंपनियां। जानते हो थॉमस एडिसन का आविष्कार कितना बड़ा है? हैं? पूल पाल सब फेल है। मैं तो न्यूज देख के कह, ग्लोबल करेंसी, मैं कहा तेरी ऐसी की तैसी। मैं कहा फिर और कर ले महिमा मंडन इसका, जा अब पिट। मैंने वीडियो बना दी, बाकी न्यूज चैनल क्या करेंगे? बस हमने पूछ ले वर्ल्ड बैंक से, मैं गोल्ड में पेमेंट करता हूं। कोई कंपनी हो, दिल्ली जल बोर्ड मैंने खरीदा बेटे, दिल्ली जल बोर्ड 29.22 टन गोल्ड में, टन्स 26 कैरेट विद कंप्लीट असेट। हितेश मंडल बात कर रहा है, छतरपुर एनक्लेव फेज 1, स्ट्रीट नंबर 5। समझ में आई क्या बात कर रहा है? तभी तो मैं, खैर पानी सबकी जरूरत की चीज है, पर जो पानी पे दिल्ली जल बोर्ड के अंदर रिश्वत ले रहे हैं, घोटाला कर रहे हैं, या ISIS है, इनकी जांच चल रही है। समझा? अगर कह दिया ना कि वो जो उधर से जो सोनिया विहार वाला पानी है वो तक खरीदा हुआ है मेरा, कि चाबी खोल तो खोल, और नहीं तो पिटोगे बहुत बेटा। ओनर मैं हूं, दिलावर बैटिंग वर्ल्ड। वाह भाई, मेरी तो यूएस गवर्नमेंट से भी अनबन नहीं है। गोल्ड में पेमेंट है, गोल्ड में, यूएस डॉलर में नहीं है यहां पे खेल। इसीलिए भाई मेरा बिजनेस एकदम सिक्योर है। चाहे कोई कंपनी हो, जब्त नहीं हो सकती है यूएस डॉलर के खेल में भी। जी हां, इंडियन रेलवे भी जब्त नहीं हो सकती, मरेंगे ये ISIPS। ना इंडियन रेलवे, ना फॉर्च्यून 500, ठीक है, कोई कंपनी मेरी जब्त नहीं हो सकती सर। यूएस डॉलर में पेमेंट नहीं है, गोल्ड में पेमेंट है, ठीक है। हमारी कंपनियों की करेंसी गोल्ड है, बस आपके देश में चलन में है, इसलिए आपका जो है फिएट करेंसी चल रही है, ठीक है जी, इसीलिए फिएट करेंसी चल रही है। अब समझ गए? नहीं हो सकता ना हितेश मंडल जब्त, मुझे क्या ले देना। ना तो मेट्रो जब्त होगी, ना एयर इंडिया, पर इनके सरकारी जहाज, इंडियन आर्मी सब जब्त है, सब जब्त कर लेंगे। मेरा नहीं जब्त होने वाला कुछ भी। मरेगा ये मोदी, और क्या, भर पैसा। ना कश्मीर, ना, अभी देखता जाना। हाँ, NSG वाले भाई साहब, दोगलापंथी नहीं, वहीं जाओ, चलो अपनी फाइल अलग कर ले और बैठ आराम से। हाँ, मिस्टर बाइडन अपने आप निपटेंगे इन सबसे। ग्लोबल करेंसी अब आ जा बेटा, है ही नहीं। मेरी कंपनियों में सब जानते हैं इंटरनल करेंसी गोल्ड है।
कसीनो में हिट है, कसीनो भी बंद नहीं हो सकते, कुछ नहीं बिगाड़ सकते मेरा भाई। ये इंडियन गवर्नमेंट, मोदी कह रहा ना, हाँ तो इसकी भी तो कंपनियां जब्त होगी, मेरी कहां से जब्त होगी वे बेवकूफ। गोल्ड में खरीदी है रेलवे, गोल्ड में 9,000 क्विंटल गोल्ड में खरीदी है इंडियन रेलवे, गोल्ड में पेमेंट है, समझा? नहीं होती जब्त, करेंसी में पेमेंट नहीं करी मैंने। क्या बात कर रहा है? हाँ तो तुम अपनी ऐसी में जाओ, पिटो, सारे न्यूज चैनल के सबको पीटेंगे, दे घुसंड दे लात, इतना मारेंगे ना डेल्टा फोर्स वाले। ये न्यूज कैसे दी? डिबेट चार्ट ला, डिबेट चार्ट ला बेटा, बिना डिबेट न्यूज नहीं आती है। जी हां, बहुत मार पड़ने वाली है तुम सबको। यस, मेरी फॉर्च्यून 500 तो जब्त नहीं होने वाली है, बाकी जाओ भैया बाढ़ में। ना ईबिक्स जब्त होगी, नहीं जब्त हो जाती है, जब्त हो जाती है। ना ईबिक्स जब्त हो रही, ना अमान, ना हक्कानी, ना हिजबुल्ला, ना हितेश रेवन, ना अरमान, ठीक है। गोल्ड है सर, पेमेंट करेंसी गोल्ड है हमारी इंटरनल, हमें मतलब ही नहीं है आपके वर्ल्ड में क्या चल रहा है, आप समझो। न्यूज तुमने बना कर दी, तुम समझो, स्पीच तूने दी है, तू समझ, साफ सीधी बात है। नहीं, सबसे पहली गाज गिरेगी, सारी एम्बेसी जब्त है। नहीं, एम्बेसियां मेरी थोड़ी है, जवाब दे। सारे मंत्रालय वाले पिटेंगे, पूरी कैबिनेट पिटेगी। अब आएगा बाइडन बाजी ऊपर करते हुए पार्लियामेंट में। हाँ जी मैडम जी, अब दिखाएगा बदमाशी। हम तो बैठे आराम से। मनोज पांडे पिटेगा, अभी देख तो सही कौन कौन पिटने वाला है। कितने जहाज खरीदे थे इन्होंने? 4,400 जब F-35 जब। चलो, बेटर लक नेक्स्ट टाइम, इसे कहते हैं ना। अरे नहीं, मैंने कहा था भाई 1 करोड़ बेवकूफों से दोस्ती करने से अच्छा है, ठीक है, एक समझदार दुश्मन पाल लियो, और कोई मतलब नहीं है। मुझे कोई मतलब नहीं है। लगाओ दिमाग। ग्लोबल करेंसी बोल रहा है, शब्द है, इसको कैसे छुपाएगा? हमें क्या पता। अब V5 ग्लोबल पीटेंगे, जवाब देंगे तू समझ, और नहीं वो पीटेंगे ग्लोबल क्यों लिखा।